चतुर्थांश के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो चतुर्थांश के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि ये हो गई क्षैतिज अक्ष, हमारी हो गई एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गई वाई अक्ष। यह एक दूसरे को क्या करती है, लंबवत काटती है। तो यह हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु। तो ये जो चतुर्थांश बनते हैं, 4 चतुर्थांश बनते हैं, 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये हमने देखा था कि 4 चतुर्थांश बने और वो भी एंटी क्लॉकवाइज में। और इसके साथ साथ मूल बिंदु से इधर जो है यक्स धनात्मक होता है और इधर यक्स ऋणात्मक होता है। मूल बिंदु से ऊपर y ऋणात्मक धनात्मक होता है, धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जो निर्देशांक लिखते हैं वो हमेशा x और y के रूप में लिखते हैं, यह लिखते हैं। तो यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा, धन, और y भी क्या होगा, धन। यहाँ पर x क्या होगा, ऋण, और y क्या होगा, धन। और यहाँ पर x और y दोनों ऋण, और यहाँ पर x धन और y ऋण। यानी 4 चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक प्लस प्लस यानी दोनों धन, द्वितीय में x ऋण y धन, और तृतीय में x और y दोनों ऋण, और चतुर्थ में x ऋण x धन y ऋण। तो इसी पर अब हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, तो इसी पर सवाल करेंगे कि ये देखिए ये चित्र बना हुआ है, ये क्या है, ये चित्र है। इस चित्र में क्या है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, एक दूसरे को काटी है। इसमें 4 बिंदु है, P, Q, R और S। ये 4 बिंदु है। इन चारों बिंदु में हमें भुज बताना है, कोटि बताना है, निर्देशांक बताना है और कौन बिंदु किस चतुर्थांश में है वो बताना है। 4 प्रश्न है, भुज बताएंगे, कोटि बताएंगे और निर्देशांक बताएंगे और वह चतुर्थांश बताएंगे जिसमें वह बिंदु है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये प्रश्न है कि PQRS PQR तथा S के लिए भुज, कोटि, निर्देशांक, पहला है भुज, दूसरा है कोटि, तीसरा है निर्देशांक और चौथा है चतुर्थांश जिसमें वह बिंदु स्थित है। हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये चित्र बना दिया है। ठीक है, ये तो देखिए, तो जब हम लोग किसी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं, ठीक है, निर्देशांक लिखते हैं तो निर्देशांक लिखने का तरीका हमने बताया था कि पहले किसको लिखते हैं, x वाले को, फिर किसको लिखते हैं, y वाले को। यानी ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। तो इसी x निर्देशांक को ही तो हम क्या कहते हैं, भुज, और इसी y निर्देशांक को ही हम क्या कहते हैं, कोटि। यही ना है, ये जो भुज है वो x निर्देशांक ही तो है, और ये जो कोटि है वो y निर्देशांक ही तो है ना। यानी जब निर्देशांक लिखते हैं तो हम भुज और कोटि, यही ना हुआ। जब निर्देशांक लिखते हैं तो ये भुज हुआ और ये कोटि हुआ। इस तरह से हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो एक एक के बारे में क्रम से देखें। भुज माने x वाला, पहले भुज आता है फिर कोटि, याद रहेगा। तो अब देखिए, अगर हम किसी बिंदु की बात करें, मान लीजिए इसी, हम पहले एक एक बिंदु के बारे में बात करें। इस किस बिंदु के बारे में बात हो रही है, सबसे पहले बिंदु P के लिए। किस बिंदु की बात हो रही है, बिंदु P के लिए। ठीक है, तो भुज क्या होगा, भुज माने क्या चीज, x वाला। यानी ये बिंदु P जो है वो
x अक्ष पर कितना दूर है, वही ना है। यानी हमारा ये जो भुज है, भुज दूसरा क्या है, कोटि। तो भुज का मतलब ये बिंदु x मूल बिंदु से कितना दूर है, x अक्ष पर कितना दूर है, देखिए दिया भी है। यहां से यहां की दूरी कितनी है, कितनी है, 2। कितनी है, यही ना है कि ये जो बिंदु x अक्ष पर कितना दूर है, ये बिंदु यहां से देखेंगे तो यहां से चलते हुए यहां पहुंच गए, तो देखिए लाइन खींचा है ऊपर से, है कि नहीं। तो ये जो बिंदु है ये x अक्ष पर कितना दूर है मूल बिंदु से, या ऐसे कहें कि y अक्ष से भुज जो होती है, y अक्ष से बिंदु की दूरी होती है, बिंदु की दूरी यही तो होती है, यही ना होता है। इसी को ना हम कहते हैं x निर्देशांक। तो ये बिंदु जो है, ये बिंदु y अक्ष से कितना दूर है, 2। कितना है, 2। तो ये क्या हो गया, 2। अब ये देखना है कि ये धन होगा कि ऋण होगा। पहले चतुर्थांश में दोनों क्या होते हैं, धन। x भी धन होता है और y भी धन होता है, तो ये क्या होगा, धन। तो भुज क्या हो गया, 2 या धन 2। ठीक है। अब दूसरा क्या है, कोटि। कोटि मतलब कि ये x अक्ष y निर्देशांक, ये वाला y निर्देशांक, यानी ये x अक्ष से कितना दूर है, ये कितना दूर है, कितना दूर है, 3। कितना दूर है, 3। यानी हमारा हो गया x अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी हो गई, x अक्ष से बिंदु, ये P बिंदु कितना दूर है, कितना दूरी पर है, 3 ही है ना। तो ये हो गया, या इसे कहते हैं y निर्देशांक, यानी यह हो गया 3। ये भी तो धन होगा। तो इस बिंदु का भुज कितना हो गया, 2, और कोटि हो गई 3। भुज का मतलब x वाला में कितना है, ये बिंदु y अक्ष से कितना दूर है, 2। y वाला निकालना है x अक्ष से दूरी। उल्टा बताते समय हमने बताया था कि जब निर्देशांक होगा, x निर्देशांक होता y अक्ष से दूरी, y निर्देशांक होता तो x अक्ष से दूरी। भुज मतलब x निर्देशांक, भुज माने क्या होता है, x निर्देशांक। x निर्देशांक मतलब दूरी क्या होगा, y अक्ष से दूरी। कोटि मतलब y निर्देशांक यानी x अक्ष से दूरी। तो ये कितना हो गया, भुज हो गया 2, कोटि हो गई 3। तो निर्देशांक क्या होगा, निर्देशांक लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, भुज, फिर क्या लिखते हैं, कोटि। तो भुज क्या लिखेंगे, 2, और कोटि क्या लिखेंगे, 3। धन लिखे या न लिखे उससे कोई मतलब तो है नहीं, चाहे 2 लिखें चाहे धन 2 लिखें। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, निर्देशांक। अब क्या है, चौथा है बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ये जो P बिंदु है किस चतुर्थांश में है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसमें है, किस चतुर्थांश में है, पहला। किसमें है, पहला। ये किसमें है, दूसरा। ये किसमें है, तीसरा। ये किसमें है, चौथा। तो 4 प्रश्नों का उत्तर हमें बताना था। भुज माने जो x निर्देशांक है वो कितना होगा, तो वो कितना हुआ, x निर्देशांक यही है, x की ओर चलेंगे, x निर्देशांक के लिए x की ओर चलेंगे, ये तो ये कितना हो गया, 2। y वाला कितना है, 3। हमें भुज कितना मिल गया, 2। कितना मिला, 2। कोटि कितना मिला, 3। y वाला 3। निर्देशांक क्या हो गया, 2, 3। x भी धन है, y भी धन है। और क्या पूछा, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश वाला तो हम वैसे ही बता सकते हैं, नहीं बता सकते कि ये बिंदु P बिंदु पहले चतुर्थांश में, क्यों, दूसरे चतुर्थांश में, R
तीसरे चतुर्थांश में और s चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई बिंदु P की बात। ठीक है, अब देखिए, ये तो बिंदु P के लिए हो गया। अब हम लोग किसके पास जाएंगे, किस बिंदु के पास जाएंगे, बिंदु Q के पास। ठीक है, तो ये देखिए, इसके लिए भुज कितना हुआ, भुज माने x वाला भाग कितना हुआ, x वाला भाग कितना है 2, यही ना है, कितना है 2। लेकिन ये बताइए, ये धन दिशा में है कि ऋण दिशा में, ऋण दिशा में, तो क्या हो गया ऋण 2। ठीक है, कोटि देखिए कितना है, देखिए दिख रहा है साफ साफ, ये वाला भाग, ये y वाला कितना है 4, y वाला कितना है 4। वो धन दिशा में है कि ऋण दिशा में, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, x ऋण होता है, y धन होता है। y वाला ऊपर है ना, ऊपर क्या होता है धनात्मक, तो इस बिंदु मूल बिंदु से ऊपर क्या होगा धन, तो ये x तो ऋण हो गया, लेकिन ये y क्या हो गया धन हो गया, तो ये क्या हो गया धन। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसकी निर्देशांक क्या हो गया, पहले भुज लिखेंगे, भुज यानी ऋण 2 और कोटि क्या लिखेंगे 4। ये क्या हो गया ऋण 2 और ये क्या हो गया 4। ठीक है, अब किस चतुर्थांश में है तो बता ही देंगे, किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये हो गया, ये Q की बात हो गई। Q का मतलब x वाला भाग, मतलब x अक्ष से दूरी कितनी हो गई -2, y वाली दूरी यानी हो गई 4, तो ये भुज हमारा हो गया -2, कोटि हो गई 4 यानी y वाली दूरी 4, और निर्देशांक पहले भुज लिखेंगे फिर कोटि लिखेंगे यानी -2 और 4। और किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। अब हम किसके पास पहुंचेंगे, बिंदु P Q के बाद किसके पास पहुंचेंगे, R के, किसके पास R के। ठीक है, अब R में देखिए किस चतुर्थांश में है, बता सकते हैं ऐसे ही, कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। अब तीसरे में क्या होता है, x भी ऋण है और y भी ऋण है। देखिए x भी ऋण है और y भी ऋण है, तो इसका भुज मतलब x वाला भाग कितना है 5, यही है, यहां से यहां तक दूरी क्या है 5, तो यानी भुज क्या हो गया ऋण 5। कोटि मतलब ये वाला भाग y वाला भाग, यानी कितना दूर है 3 की जगह क्या लिखेंगे ऋण 3। क्यों ऋण क्यों लिखें, दूरी तो 3 है, क्योंकि यहाँ पर x भी ऋण होता है और y भी ऋण होता है, तो ये 3 हो गया। निर्देशांक क्या हो गया -5 -3। ठीक है, तो ये इसका निर्देशांक हो गया -5 और -3। ठीक है, किस चतुर्थांश में है, तृतीय में। इसी तरह से हम लोग चौथे वाले को देखो, S वाले के लिए S वाले के लिए क्या है, भुज का मतलब x वाला भाग कितना है 5, तो ये धन होगा कि ऋण, चौथे में क्या होता है x धन होता है y ऋण होता है, तो ये 5 क्या हो गया धन। y वाला मतलब ये वाली दूरी, ये कितना है 1, यानी ये कितना हो गया ऋण 1। निर्देशांक कितना हो गया 5 और ऋण 1। ये किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ, किसमें है चतुर्थ, तो ये हम देख के बता सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए।